नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना का अध्ययन। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का अध्ययन किया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और ये वाला जो लेक्चर है ये आपके लिए यूपीएससी मेंस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हमारा एक डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन है जिसमें हिंदी में करंट अफेयर्स रोज अपडेट होते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। वो वैसे अभी के लिए वो ₹500 का है और जुलाई के महीने से यानी कुछ 5-6 दिन में उसका रेट बढ़ के ₹600 हो जाएगा। पर अभी आप जितनी जल्दी हो सके आप कोड अर्षिता यूज करें, ARSHITA, तो आपको ये मिलेगा ₹400 में, यानी कुल मिला के ₹200 की बचत हो जाएगी। तो आप जल्दी से इसे खरीद लीजिए। इसे खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अब पढ़ते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अध्ययन कराया है संसद आदर्श ग्राम योजना का, और इसमें पता लगा है कि सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तथा धन की कमी से ये योजना प्रभावित हो रही है। तो सांसदों की रुचि नहीं है, जितनी पर्याप्त रुचि होनी चाहिए उतनी नहीं है, और धन की भी कमी है जिसकी वजह से ये योजना प्रभावित हो रही है। क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह अध्ययन 5वें सामान्य समीक्षा मिशन के एक भाग के रूप में किया गया है। तो किसके हिसाब से? 5वें सामान्य समीक्षा मिशन के हिसाब से। अब ये जो सामान्य समीक्षा मिशन होता है, इसका कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करना। तो जितने भी उनके कार्यक्रम हैं या योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय हैं, तो उनकी समीक्षा करना एकदम स्वतंत्र रूप से। तो वैसे ही सांसद आदर्श ग्राम योजना का ये 5वां सामान्य समीक्षा मिशन है। अब अध्ययन के लिए बनाई गई इस टीम में सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सदस्यों को शामिल किया गया है। तो जब अध्ययन किया गया तो इस टीम में कई तरह के लोग शामिल थे जो इस योजना में काम करते हैं, तो उनको शामिल किया गया। अब पढ़ते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये 2014 में शुरू करी गई थी और ये परियोजना लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आरंभ की गई थी। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि किसकी जयंती पे ये आरंभ की गई थी। तो ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पे ये आरंभ की गई थी। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। और कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 2014 में। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से का एक रूप है। तो जो प्रधानमंत्री जो करना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये उसका ही एक रूप है। अब इसके लिए लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना था। कि उनको क्या करना है? सांसदों को जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे एक आदर्श ग्राम बनाना है, आदर्श गांव बनाना है। फिर तत्पश्चात वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना है। तो 2019 तक कितने करने हैं? 3, और 2024 तक 5। तो जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा उनको उतने आदर्श ग्राम, मतलब गांवों को आदर्श ग्राम बनाना है। ठीक है, फिर अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, ये चाहता है कि प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास हो। तो प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श ग्राम तो हो ही। उसके बाद ये चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त करना चाहता है। तो हर क्षेत्र में वो जो भी ग्राम, जो गांव हो, वो सशक्त रहे, वो खुद ही अपना काम कर पाए। इस योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक गरीब परिवार गरीबी के ऊपर आने में समर्थ हो जाए।
तो हर परिवार, जो गरीब परिवार है, वो गरीबी के ऊपर आ जाए। और इस योजना में जहां कहीं भी वित्त की कमी होगी उसकी भरपाई सांसद अपनी MPLAD बजट से करेगा। तो अगर कमी हुई तो सांसद कहां देगा? MPLAD। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ये MPLAD इसका फुल फॉर्म क्या है? मैं अभी नहीं बता रही हूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो इस योजना का क्या नियम है? ये चाहता है एक आदर्श ग्राम बनाना, मतलब जो गांव वो अपने में ही सशक्त हो, ठीक है। अब कि तब इस योजना के तहत क्या क्या गतिविधियां हैं, तो अगर देखें, एक है पर्सनल, फिर है मानव, फिर है सामाजिक और फिर है आर्थिक। तो इस तरह से हर क्षेत्र में ये काम करना चाहता है, किसी भी गांव के लिए हर क्षेत्र में ये काम करना चाहता है। जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य के लिए, हर किसी के लिए कितना साफ सफाई रख रहे हैं, ठीक है। फिर वो कैसे नौकरी पाते हैं, उनको सब कुछ मिले, जो जो उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं वो उनको मिले, और वो सब उनको कभी भी किसी भी तरह का डिफरेंस का ना सामना करना पड़े। तो ये है इसकी अलग अलग गतिविधियां। अब इसकी प्रगति कितनी हुई है? तो इस योजना में शुरुआत के कुछ महीनों के बाद से ही संसद के सदस्यों की भागीदारी में कमी देखी गई। जब ये शुरू हुआ 2014 में, उसके बाद से ही कुछ समय से ही संसद के सदस्यों में कमी देखी गई। अब तक योजना के 5 चरणों के तहत केवल 1855 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें 5वें चरणों में केवल 7 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। तो जब 2014 से लेके जब ये शुरू हुआ आज 2020 है, तो इतने सालों में ज्यादा इसमें काम नहीं देखा गया, क्योंकि सांसदों की भागीदारी में कमी हो गई। और 5 चरणों के तहत केवल तकरीबन कह लो कि 2000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। अगर सिर्फ 2000 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब इस जो अध्ययन किया गया है उसका के क्या प्रमुख निष्कर्ष हैं? तो अध्ययन के अनुसार योजना का वर्तमान प्रारूप वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तथा ग्रामीण अवसंरचना पर इस योजना का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो ग्रामीण अवसंरचना है उस पर योजना का ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऊपर से सांसदों का इस योजना के प्रति काम करने में भी मन नहीं लग रहा है। दूसरा, अनेक क्षेत्रों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत आवंटित निधि का बहुत कम उपयोग किया गया है। तो जितनी उनको आवंटित निधि दी गई है उसका बहुत कम ही उपयोग हुआ है। ऐसा देखा गया है कि अनेक ग्राम पंचायत अवसंरचना कार्यों में धन की कमी से जूझ रहे हैं, और कई जगह कम इस्तेमाल हुआ है और कई जगह धन की कमी है। यह विडंबना है कि अभी तक अनेक ग्राम जिनका आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है उन्हें अभी तक खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं किया गया है। तो अब ये बहुत बड़ी ही विडंबना कह सकते हैं कि जो आदर्श ग्राम बन गए लेकिन वो खुले में शौच से मुक्त अभी भी नहीं हो चुके हैं। फिर कुछ क्षेत्रों में MPLAD तथा मनरेगा योजना को सांसद आदर्श ग्राम योजना के साथ जोड़ा गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का जुड़ाव देखने को नहीं मिलता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये कैसे चलानी चाहिए इस पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कई राज्यों ने MPLAD और मनरेगा योजना को जोड़ दिया सांसद आदर्श ग्राम योजना को से, कई ने ऐसा कुछ नहीं किया। कई क्षेत्रों में पैसा है, कई क्षेत्रों में जितना उन पे आवंटित निधि है उतने का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अब समय आ गया है कि योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना न केवल ग्रामीण विकास के अवसर प्रदान करती है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इसलिए वर्तमान समय में ये बात बहुत जरूरी है कि ग्रामीण विकास की नवीन योजनाओं की परिकल्पना के साथ ही उनके क्रियान्वयन पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। तो वो कैसे काम कर रहे हैं? आपने योजना तो बना दी, पर वो कैसे काम कर रही है वो उस पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। तो ये रहा
सांसद आदर्श ग्राम योजना और उसके अध्ययन के बारे में। ये पूरा ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।